हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। केम छो, क्या हाल चाल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्न ग्रो आशीष में। गाइस, जितने भी कोई न्यू हैं और फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पे रेलवे से रिलेटेड जितने भी न्यू अपडेट्स हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, साइंस से रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड, वो सब इस चैनल पे करवाए जा रहे हैं। सो बने रहिए और आप चैनल पे जाके विज़िट करिए और देखिए, काफ़ी सारे वीडियोस प्रीवियस में भी अपलोड हो चुके हैं, तो आप जा कर के देख सकते हैं। और वो सब PYQ क्वेश्चन हैं साइंस से, सारे टॉप 20 क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर 2018 में और 2018 से 2023 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, और उन सब में जो भी टॉपिक से साइंस के जो भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सब आपको मैंने करवा रखा है। और अभी भी वो वीडियो अभी भी कंटिन्यू है, करवा ही रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और क्वेश्चन को देख करके आप समझ जाएंगे कि ये सब एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं और ये सब पूछे गए क्वेश्चन हैं। लाइक जैसे SSC CGL SSC में जो भी उसके एग्ज़ाम है, CHSL MTS, उसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए वो सब कुछ अभी हम लोग आप लोग को करवाएंगे। ठीक है, तो आप बने रहिए। और जितने भी कोई न्यू है, फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, विज़िट किए हैं, तो वो उनसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि हर पल का जो भी न्यू अपडेट है, जो भी न्यू वीडियोस है, वो जैसे अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। तो गाइज़, do like and subscribe to our channel Learn Grow Ashish to get daily updated science, GK, GS, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स वीडियोस। और हाँ दोस्तों, करंट अफेयर्स के भी जनवरी 2024 से अभी तक अप्रैल, आई थिंक अभी लास्ट मैंने 21 एंड 22 अप्रैल तक का करंट अफेयर्स का वीडियो अपलोड कर दिया है, और वो भी अभी कंटिन्यू है। करंट अफेयर्स का भी वीडियोस अपलोड हो रहा है। सो आप बने रहिए चैनल पे और वीडियोस देखिए। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप एक लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, या किसी भी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है साउंड रिलेटेड कोई भी, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो हम लोग उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, कोशिश करेंगे उसको सुधारने का। और अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन यह निर्धारित करता है कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं हुई है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिटर्न माई डेटा केमिकल रिएक्शन हैज़ नॉट टेकन प्लेस? Which of the following option will decide whether the chemical reaction has not taken place? Option A, change in size. Option B, change in color. Option C, change in state. और ऑप्शन डी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखिए, ये सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो चेंज इन साइज हो जाएगा। जो चेंज इन साइज है वो कभी भी कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है या नहीं हुई है, यह निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चेंज इन साइज। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस रासायनिक प्रतिक्रिया में दो यौगिक के बीच बंध या आयन विनिमय करके विभिन्न यौगिक बनते हैं? In which chemical reaction do bonds or ions exchange between two compounds to form different compounds? Option A, substitution reaction. Option B, dual displacement reaction. Option C, redox reaction. या ऑप्शन डी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ना दो बॉन्ड्स और आयंस एक्सचेंज करते हैं दो कंपाउंड के बीच में, ताकि वो अलग कंपाउंड फॉर्म कर सकें, डिफरेंट कंपाउंड्स। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया हमेशा प्रकृति में एंडोथर्मिक होती है?
विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर? ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ऑप्शन बी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन सी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या ऑप्शन डी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये रिपीट हो गया है 2 बार। एक काम करिए, यहाँ पे आप इसको चेंज करके कर दीजिए, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तब बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक इन नेचर? देखिए इसका जो सही जवाब होगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए एंडोथर्मिक इन नेचर का मतलब है ना, इंडो मतलब हीट का इनपुट, ठीक है, जिसमें हीट लग रहा है तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और एक्सो मतलब होता है ना जहाँ पे हीट बाहर निकल रहा है, एक्सोथर्मिक, एग्जिट हो रहा है हीट, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो कौन सा केमिकल जो हमेशा एंडोथर्मिक इन नेचर होता है तो वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। इसमें क्या है, हमेशा हीट का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। तो सही जवाब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड? ऑप्शन ए एक्सोथर्मिक, ऑप्शन बी कॉम्बिनेशन, ऑप्शन सी डिकम्पोजिशन या ऑप्शन डी एंडोथर्मिक। बताना है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है, तो हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है, एग्जिट हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक ही ना होगा। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, ठीक है, रिलीज हो रहा है ना कि हीट इनपुट हो रहा है, ठीक है। तो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एक्सोथर्मिक। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक, ठीक है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, एक्सोथर्मिक प्रतिक्रिया कहते हैं। तो जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक्सोथर्मिक। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के एक ही अधिक अणु दोहरी या त्रिबंध के माध्यम से आपस में जुड़े होते हैं कहलाती है। A reaction in which one or more molecules of a substance are interconnected through a double or triple bond is called. Option A esterification, option B addition reaction, option C functional group या option D water decomposition और saponification। देखिए वैसा रिएक्शन जिसमें कि एक या एक से अधिक मॉलिक्यूल सब्सटेंस जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड से, तो उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, ऐड हो रहा है तो उसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के एक ही अधिक अणु दोहरी या त्रिबंध के माध्यम से जो आपस में जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडिशन रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडिशन रिएक्शन। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? ऑप्शन ए डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, ऑप्शन बी डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, ऑप्शन सी डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या ऑप्शन नंबर डी बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तब आपको बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो कि एग्जाम्पल है एंडोथर्मिक रिएक्शन का। अगेन एंडोथर्मिक यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रहा है इसमें, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हीट जो है वो आपका एब्जॉर्ब हो रहा है। तो जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। Decomposition of ferrous sulfate is an example of an endothermic reaction. Decomposition of ferrous sulfate प्रतिक्रिया एंडोथर्मिक प्रतिक्रिया का उदाहरण है।
ठीक है, तो जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी अम्ल या क्षार का जल में विलीन होना क्या कहलाता है? व्हाट इज़ नोन एज द मर्जिंग ऑफ एन एसिड और अल्कली इन वाटर? ऑप्शन ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन सी न्यूट्रल रिएक्शन या ऑप्शन डी एंडोथर्मिक रिएक्शन। व्हाट इज़ नोन एज द मर्जिंग ऑफ एन एसिड और अल्कली इन वाटर? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए, जब भी कोई एसिड और अल्कली को वाटर में मर्ज करते हैं ना, तो उस मर्जिंग को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं या न्यूट्रल रिएक्शन कहते हैं। किसी अम्ल या क्षार का जल में विलीन होना न्यूट्रल रिएक्शन कहलाता है। न्यूट्रल रिएक्शन इज़ नोन एज द मर्जिंग ऑफ एन एसिड और अल्कली इन वाटर। ठीक है, तो जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रल रिएक्शन। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, खाली स्थान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं। डैश इज़ अ प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेसिस कंबाइंस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए कि खाली स्थान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं। डैश इज़ अ प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेसिस कंबाइंस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। ऑप्शन ए न्यूट्रलाइजेशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, ऑप्शन सी डिस्टिलेशन या ऑप्शन डी हाइड्रोलिसिस। तो देखिए इसका जो आंसर होगा ना वो होगा आपका न्यूट्रलाइजेशन। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी पढ़े हम लोग कि जब न्यूट्रलाइजेशन वैसा प्रोसेस है जिसमें कि एसिड और बेस कंबाइंस करता है सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करने में। ठीक है, तो चलिए सही जवाब जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, न्यूट्रलाइजेशन। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसका जो हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और पानी बनाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच एसिड एंड बेसिस कंबाइंस टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड वाटर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? ऑप्शन ए सब्लिमेशन ऑफ कैम्फर, ऑप्शन बी रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम, ऑप्शन सी इवापोरेशन ऑफ वाटर या ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। देखिए अभी पढ़े हम लोग कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या है। एक्सोथर्मिक मतलब एग्जिट ऑफ हीट, बाहर का हीट का बाहर निकलना। तो देखिए ऑप्शन जो बी है ना, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। क्विकलाइम में जो वाटर का रिएक्शन होता है तो देखते हैं कितना हीट प्रोड्यूस होता है, हीट निकलता है। तो हीट निकलता है यानी एक्सोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो वो एंडोथर्मिक होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विकलाइम इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया खाली स्थान का एक उदाहरण है। द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ fill in the blank. ऑप्शन ए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑप्शन बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या ऑप्शन डी एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब बताइए इसमें इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो अब बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो देखिए ये जो रिएक्शन है ना सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन का, ये एग्जांपल है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। ठीक है, द रिएक्शन ऑफ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड विलयन की अभिक्रिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक उदाहरण है। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ऑप्शन नंबर सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जब ऑक्सीजन में कार्बन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है? विच रिएक्शन अकर व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कार्बन इन ऑक्सीजन? ऑप्शन ए एडिटिव रिएक्शन, ऑप्शन बी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑप्शन सी कंबशन रिएक्शन या ऑप्शन डी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब ऑक्सीजन में कार्बन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है तो कौन सी प्रतिक्रिया होती है? तो दोस्तों इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंबशन रिएक्शन। जब ऑक्सीजन में कार्बन जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है तो कंबशन रिएक्शन होता है या होती है, कंबशन रिएक्शन की प्रतिक्रिया होती है। विच रिएक्शन अकर व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग कार्बन इन ऑक्सीजन? देन व्हेन कार्बन dioxide is produced by burning carbon in oxygen, then combustion reaction occurs. Okay, so the right answer of question number 11 will be option number C, combustion reaction. चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। क्या होता है जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है? What happens when a metal reacts with oxygen? ऑप्शन ए नॉन मेटल ऑक्साइड्स, ऑप्शन बी मेटालिक हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी मेटालिक हाइड्रोक्साइड या ऑप्शन डी नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेटालिक ऑक्साइड। जब कोई मेटल ऑक्सीजन से के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म करता है। जब कोई धातु ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो वो मेटालिक ऑक्साइड नेचर की फॉर्म करती है। ठीक है, तो जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मेटालिक ऑक्साइड। चलिए अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। किसने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहले अवलोकन किया? हु मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट? ऑप्शन ए डोबेराइनर, ऑप्शन बी मोजले, ऑप्शन सी मेंडलीव या ऑप्शन डी न्यूलैंड। तो आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, डोबेराइनर। डोबेराइनर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहले अवलोकन किया। डोबेराइनर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लेटिनम एज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एज अ कैटलिस्ट विच इज़ यूज्ड? ऑप्शन ए निकेल, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी लेड या ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो देखिए हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल में निकल का एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निकेल। वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में निकल का प्रयोग किया जाता है। इन हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल एज अ कैटलिस्ट निकल इज यूज्ड। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14 विल बी ऑप्शन नंबर ए, निकेल। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। जिस प्रतिक्रिया में बिजली 10% NaCl के साथ पारित की जाती है उसे कहा जाता है? द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड विथ 10% NaCl इज कॉल्ड? ऑप्शन ए क्लोरो अल्कली रिएक्शन, ऑप्शन बी बायर्स रिएक्शन,
ऑप्शन सी क्लोर सॉल्ट रिएक्शन या ऑप्शन डी हॉल हेराल्ट रिएक्शन। तो जो रिएक्शन जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी पास होती है 10% NaCl के साथ उसको क्लोरो अल्कली रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, जिस प्रतिक्रिया में बिजली 10% NaCl के साथ पारित की जाती है उसे क्लोरो अल्कली रिएक्शन कहा जाता है। द रिएक्शन इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड विद 10% NaCl इज कॉल्ड क्लोरो अल्कली रिएक्शन। चलिए पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, दोहरी अपघटन प्रतिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच क्या आदान प्रदान होता है? व्हाट इज एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट ड्यूरिंग अ डुअल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? ऑप्शन ए आयन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी एटम या ऑप्शन डी मॉलिक्यूल। दोहरी अपघटन प्रतिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान होता है। ठीक है, व्हाट इज एक्सचेंज बिटवीन द रिएक्टेंट ड्यूरिंग अ डुअल डिकम्पोजिशन रिएक्शन? The reactant during a dual decomposition reaction will exchange ion in between the reactant. Okay, so the right answer of question number 16 will be ions. चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए रासायनिक अभिक्रिया को पूरा करें। कंप्लीट द गिवन केमिकल रिएक्शन। CH3CH2OH plus 3O2 gives। देखिए CH3CH2OH इसको क्या बोलते हैं? इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या देगा? ऑप्शन ए CO2 प्लस 3H2O प्लस एनर्जी, बी CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी या सी 2CO2 प्लस 3H2O प्लस एनर्जी या डी CO2 प्लस H2O प्लस हीट। तो देखिए जब CH3CH2OH प्लस 3O2 को प्लस में रिएक्ट करते हैं तो ये देता है 2CO2 प्लस 3H2O प्लस एनर्जी। ठीक है, तो इसका रिएक्शन देख लिया। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्प्रेरक में पदार्थ है जो द कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच। ऑप्शन ए रिलीज द रिएक्टेंट, ऑप्शन बी एक्सेलरेट द रिएक्टेंट, ऑप्शन सी इनएक्टिवेट द रिएक्शन या ऑप्शन डी रिवर्स रिएक्शन। तो ये पता तो ये आप लोग को पता होगा, जो कैटलिस्ट है ये वो सब्सटेंस है जो कि क्या करता है? रिएक्टेंट को एक्सेलरेट करता है, आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्प्रेरक में पदार्थ है जो रिएक्टेंट को एक्सेलरेट करता है। द कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंस विच एक्सेलरेट द रिएक्टेंट। सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 विल बी ऑप्शन नंबर बी, एक्सेलरेट द रिएक्टेंट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करती है। द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इज ऑप्शन ए इंडोथर्मिक, ऑप्शन बी कंबशन, ऑप्शन सी एक्सोथर्मिक, ऑप्शन डी न्यूट्रल। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि जहाँ से हीट प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं। तो इसके पहले भी आप लोगों को बता दिया हूँ कि जब भी हीट प्रोड्यूस होगा, रिलीज़ होगा हीट एंड लाइट, तो वो होगा एक्सोथर्मिक। ठीक है, और जब हीट एब्जॉर्ब होगा तो वो हो जाएगा एंडोथर्मिक। ठीक है, तो ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश उत्पन्न करती है वो है एक्सोथर्मिक। द ऑक्सीडेशन रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो सही जवाब हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्सोथर्मिक। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, बी ऑक्सीजन लॉस अकर, ऑप्शन सी हीट इज एब्जॉर्ब्ड या ऑप्शन डी ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड।
एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें कि हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें हीट प्रोड्यूस होता है। एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20 विल बी ऑप्शन नंबर ए, हीट इज प्रोड्यूस। सो दोस्तों, आज का ये साइंस का 20 क्वेश्चन जो था यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो ऐसे ही साइंस के इम्पॉर्टेंट PYQ क्वेश्चंस के वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष को, और जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट आपको लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो अगर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए। तो गाइस, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए जुड़ जाएं हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष के साथ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।